दर्शकों, स्वागत आपका इंडिया 24 में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। पूरी दुनिया और हमारा भारत देश भी इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन समय का पहिया रुकता नहीं, वो अपने हिसाब से चलता रहता है। ऐसे में 5 साल का वक्त भी बीत रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। लेकिन आज के वक्त में ये समझना जरूरी है कि हमारे लिए कोरोना महामारी से जूझना हमारी प्राथमिकता हो या फिर विधानसभा चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता। यही हमारा बहस का आज का मुद्दा भी रहेगा। हमारे इस मुद्दे में जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी से सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विवेकानंद पासवान जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी की तरफ से। विवेकानंद जी, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जया मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं। जया जी, स्वागत है आपका। राधे, हमारे राजनीतिक विश्लेषक बलवंत सुमन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलवंत जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा एनजेपी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जॉय जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो स्वागत है आपका भी। विवेकानंद जी, आपके साथ में शुरुआत करना चाहूंगी सबसे पहले, क्योंकि बिहार में भी आप सत्ता पक्ष में हैं, आपका गठबंधन है सरकार के साथ। बिहार इस वक्त पूरे देश की तरह ही कोरोना महामारी से जूझ रहा है। बिहार में अब संक्रमितों का आंकड़ा कुछ इस कदर तेजी से बढ़ रहा है कि पिछले 5 दिनों में लगातार 1000 मरीज सामने आ रहे हैं। यह आंकड़ा 24,000 तक पहुंच चुका है। ऐसे में बिहार सरकार जो अपनी पूरी ताकत इस वक्त कोरोना महामारी से जूझने में लगा रही है, अपना जो स्वास्थ्य तंत्र है उसको ठीक करने में लगा रही है, ऐसे में चुनाव की इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या चुनाव को हम थोड़े दिन रोक नहीं सकते हैं? ऐसा है मैडम ऐश्वर्या जी, ऐसा है, चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम। चुनाव आयोग के विवेक पर डिपेंड करता है जो चुनाव कब करावे। उनका भी अपना तंत्र है। भी तो हलचलें तेज हो रही है, तभी तो इस प्रकार की सुगबुगाहट आ रही है। ऐसा नहीं है, जब तक चुनाव आयोग नहीं चाहेगा चुनाव नहीं होगा। रहा कोरोना की बात, कोरोना में हम लोग हर एक स्तर पर सरकार जहां तक किया है, मदद किया है। मेरे पार्टी के एक वर्कर हर कोरोना के हर पीड़ित लोगों तक पहुंचा है और उसको हर संभव मदद किया है। और चुनाव तो चुनाव आयोग का काम है मैडम। वो चुनाव चाहेगा तो कराएगा, उसका अपना तंत्र है, उनका सर्वे है और उनको विवेक भी है। इसीलिए चुनाव आयोग पर डिपेंड करता है। ठीक है, जय जी, आपके पास में आऊंगी। इस वक्त कोरोना का काल चल रहा है, लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है। ऐसे में सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, आप किस पक्ष में है कि कोरोना पे ज्यादा फोकस करना चाहिए सरकार को, या फिर चुनाव को लेकर के जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है तय निश्चित समय पे ही चुनाव होने चाहिए? सबसे पहले ऐश्वर्या जी, आपको धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में मुझे जोड़ा। कोरोना जो आज के समय में जो कोरोना एक भयावह रूप ले चुका है, जाहिर है सबसे जरूरी, अगर मानव का जीवन ही नहीं है तो क्या चुनाव और क्या कुछ और। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि किस लोग कोरोना के डर से लॉकडाउन आपने किया, लोग घरों में बैठे हैं। पहले ताली पीट रहे थे, आज छाती पीट रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और इसमें चाहे वो जितना भी कहे कि इलेक्शन के, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ही तय करेगा, लेकिन इनकी तैयारी देखकर लग रहा है कि इन लोग बिल्कुल डेस्परेट हो गए हैं चुनाव लड़ने के लिए। इनका ज्यादा फोकस चुनाव की तरफ है, न कि कोरोना की तरफ। सरकार अभी मुस्तैदी से ठीक करने पे लगी हुई है। तब क्या कर रही थी जब कोरोना का अंदेशा था? 15 साल से आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। सब कुछ अब ये अभी करेंगे और साथ में इनको चुनावी ताकत में भी, चुनाव में भी पूरी ताकत इनको झोंकनी है, जो ये करने का प्रयास कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा चुनाव लड़ना है, सभी पार्टियां लड़ेंगी, लेकिन मैं फिर कहूंगी मानव जीवन सबसे जरूरी है। चुनाव तभी हो अगर हर व्यक्ति, क्योंकि अगर लोग वोट ही नहीं देंगे तो इस चुनाव को मजाक मत बनाइए। मजाक तो बनना नहीं चाहिए। चुनाव क्या है? लोगों का पार्टिसिपेशन है। लोग बूथ तक जाएंगे। क्या आप इनके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन सक्षम है? हर कॉन्टेस्टेंट को
हर चुनाव लड़ने वाले को बराबर का मौका देने के लिए क्या चुनाव आयोग तैयार है? बिल्कुल सही कहा आपने ये विवेकानंद जी। सब चीजें जरूरी है। जया जी जिस प्रकार से कह रही हैं कि बीजेपी इतनी डेस्परेट है, पहले तो जानना चाहूंगी आपका मत क्या है कि कोरोना को लेकर। देखिए मैडम, पहले मानवता चाहिए चुनाव कराने पे या फिर कोरोना महामारी से जूझने में? मानवता के नाते जी, मेरा एक एक वर्कर चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो या पंचायत स्तर का हो, कोरोना के जैसे संकट में लोगों से जुड़ा रहा। ये हम लोग देख चुके हैं। जब मजदूरों का पलायन हो रहा था तब हम देख चुके हैं कि आप लोग कितना काम कर रहे थे। ये बातें मत बोलिए। हमारे विपक्ष के मैडम से कहना चाहता हूँ, जो कहीं नजर नहीं आया पूरे कोरोना पीरियड में, कहीं हमारे ये गलत बात है। आप नजर नहीं आए और आप लोग वर्चुअल रैली करने में बिजी थे। पासवान जी, ऊंचा बोलने से सच नहीं छुपेगा, ऊंचा बोलने से सच नहीं छुपेगा। दूसरी बात, कमजोर विद्यार्थी परीक्षा को टालने में लगा रहता है। जो परीक्षा हाँ भाई, हम कमजोर हैं, हम पैसे से कमजोर हैं। आपकी तरह आप पैसे से तैयार हैं। ये सारे घोटाले जो आप लोगों ने करके रखे हैं ना चुनाव लड़ने के लिए, ये जनता भी समझ रही है। आप चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कोरोना से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। आज भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि लोगों को सुरक्षित फील हो कोरोना को। जया जी से कहना चाहता हूँ, विवेकानंद जी, आपसे हाँ या ना में पहले मैं सुनना चाहती हूँ कि बीजेपी वहां से, क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं, आप किस तरफ आपका पलट रहेगा कि महामारी से जूझना हमारी प्राथमिकता हो या फिर चुनाव पर भी उतना ही ध्यान दिया? महामारी से बचना ये मेरा प्रथम प्राथमिकता है। इसमें चुनाव की कहाँ बात है? चुनाव को चुनाव के विवेक पर करता मैं पहले बोल रहा हूँ। जो सत्ता पक्ष है हमने दे रही है, आपका मत क्या होगा इस वक्त? बिहार में विधानसभा चुनाव जरूरी या फिर जो हम जिस तरह से कोरोना से जूझ रहे हैं और अभी फिलहाल वो महामारी काफी चरम पर, ऐसे में हमारी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? जो ऐसा अगर आप तक मेरी आवाज जय बैनर्जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ। नमस्कार सर, आपके विचार जानना चाहेंगे। पहले आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ज्वाइन किया। अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय संसदीय बोर्ड की मीटिंग दिल्ली बार अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और है कि कोरोना के प्रकोप से बिहार ही नहीं पूरा देश प्रभावित है। कोरोना के कारण आम आदमी के साथ साथ केंद्र व बिहार सरकार का आर्थिक प्रभावित हुआ है। ऐसे में चुनाव से प्रदेश पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। आयोग को भी इस विषय पर सोचकर निर्णय लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि चुनाव के कारण एक बड़ी आबादी को खतरे में झोंक दिया जाए। महामारी के बीच चुनाव होने पर पोलिंग परसेंटेज भी काफी नीचे रह सकता है, तो लोकतंत्र भी ठीक नहीं है। भगवंत जी, आपके पास में आऊंगी। तमाम पार्टियों से जुड़े लोग हैं, उनका मत हमने जाना। जाहिर सी बात है, कोरोना काल में हर कोई अपनी जो कहेंगे आपकी खुद के फेवर में जितनी चीजें जाएं, उस चीज को ज्यादा सोच रहा है। पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी तरह से इस मुद्दे को सुलझाना चाह रहे हैं। पहले मत जानना चाहेंगे आपका, बिहार में कोरोना महामारी से जूझना जरूरी या फिर चुनाव, और तमाम पार्टियां जो उस पर सोच रही हैं, उस पर आपके क्या विचार? धन्यवाद ऐश्वर्या जी, और पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ NBR 24 की तरफ से जो हमको आने का और बोलने का मौका दिया गया है आपके तरफ से। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिहार में कोरोना और चुनाव दोनों आज के डेट में अलग अलग मुद्दा बन गया है। जैसा कि विवेक जी अभी बोल रहे थे
इनकी घमंड बोल रही है। जैसा ये बोले विवेक जी कि कमजोर स्टूडेंट एग्जाम को टालता है, तेज स्टूडेंट एग्जाम चाहता है, ऐसा नहीं है। कमजोर और तेज स्टूडेंट की बात नहीं है सर। यहाँ पर बात यह है कि हमारा लोकतंत्र का जो श्रृंगार है, लोकतंत्र के श्रृंगार में सबसे पहले आता है कि हमारे जनमानस को सुरक्षित और स्वस्थ कैसे बनाया जाए। इस पे हम लोग विचार न करके अभी हमारे विवेक जी और हमारे जय बनर्जी जी जो एलजेपी से ताल्लुक रखते हैं, मैं किसी पार्टी विशेष से बात नहीं कर रहा हूं, मेरा जो अनुमान है कि पहले जो लोकतंत्र का श्रृंगार को बचाने का काम किया जाए। जो कोरोना महामारी से दिनों दिन जो भयावह स्थिति बिहार की बन रही है, इससे मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अभी कोरोना को कुछ समय तक टाल दिया जाए, जब तक कि हमारा जनता चुनाव के लायक नहीं हो जाए। जो हम लोग का गाइडलाइन है ऐसे हमारा का कि सोशल डिस्टेंसिंग और ये तो वो सब चीज ठीक होने के बाद ही मेरा व्यक्तिगत मानना है कि चुनाव हो। विवेकानंद जी, आपके पास मैं पुनः आऊंगी। मैडम ऐश्वर्या जी, अभी बड़े भाई हमारे बोल रहे थे तो घमंड बोलता है, मैं ऐसा नहीं बोला हूँ। मैं बोला हूँ चुनाव आयोग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका अपना तंत्र है, वो सब चीज देख के कराएंगे। जैसा कि मुझ पर आरोप लगा रहे थे, मैं घमंड नहीं किया हूँ। चुनाव पहले जो लोकतंत्र का श्रृंगार है उसको बचाने का काम कीजिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मैं भी वही कह रहा हूँ। मैं ना घमंड कर रहा हूँ, ना मैं अपने मित्र दल के तरह उदंडी हूँ जो कुछ बोल दूंगा। मैं कहा हूँ जो चुनाव आयोग के विवेक और उनके तंत्र पर डिपेंड करता है, और कोरोना महामारी से बचना और बचाना मेरी प्राथमिकता है। मैं तो साफ बोला। सर आपका कहना जायज है। मैं भाई आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ कि चुनाव आयोग को आप अपना भी फीडबैक दे सकते हैं कि हमारा जनता का स्थिति क्या है। वो तो लेगा ही, वो उनकी तैयारी देखते लग नहीं रहा है। जिस तरह से इनकी तैयारी चल रही है, आपको लग रहा है कि ये चुनाव नहीं हो ये चाह रहे हैं? मानवता कहाँ है? मानवता तो दिख ही नहीं रहा है। मैं चुनाव के पक्षधर हूँ, मैं चुनाव के पक्षधर हूँ। समय सीमा में चुनाव हो उसका भी मैं पक्षधर हूँ, लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि हम खिलाफ नहीं है। हम भी यही बात कह रहे हैं कि इलेक्शन हर वोटर सेफ होना चाहिए जब वो अपना वोट डालने जाएं। हर कॉन्टेस्टेंट को बराबर का मौका मिलना चाहिए जब वो कैनवसिंग पे जाए। लोकतंत्र की खूबसूरती तो वोटर है। वो वोटर अगर डर से अपने घर पे बैठा रहे तो फिर कहाँ जाएगा चुनाव? फिर चुनाव तो मजाक बन के रह जाएगा। मैं भी वही बात कह रही हूँ। मानव जीवन सबसे खूबसूरत चीज है और वही बचना चाहिए। अगर उनकी सुरक्षा मुहैया कराने के बाद इलेक्शन कमीशन अगर चुनाव कराना चाहती है, कोरोना काल चल रहा है, क्या नैतिकता का पक्ष उसको देखते हुए ही बीजेपी आगे बढ़ के ये क्यों नहीं कह रही है कि चुनाव को आगे खसकाया जाए? क्या पिछले 15 साल का जो नीतीश का शासन है, बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि अगर राष्ट्रपति शासन बिहार में लगेगा तो वो अपने तंत्र को इस्तेमाल नहीं कर पाएगी? इस वजह से जितना जल्दी हो सके आखिरी तारीख तक ही सही चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। आपने दुखती रख पे हाथ रख दिया। दोनों चुनाव दिल्ली का खेल चल रहा है, दोनों डबल इंजन की सरकार में। चुनाव आयोग के विवेक और उनके तंत्र उन पर डिपेंड करता है चुनाव करावे या ना करावे। चुनाव, हम तो एक राजनीतिक दल है, अगर चुनाव होगा तो मुझे चुनाव में जाना ही पड़ेगा। और सब राजनीतिक कोरोना काल में विवेकानंद जी, कोरोना काल में इतना उत्साह क्यों दिख रहा है आपका वर्चुअल रैली का? वर्चुअल रैली मेरा जनता से सुनिए मैडम, इतना उत्साह तो मजदूरों को घर लाने के लिए आप लोगों ने नहीं दिखाया जितना उत्साह आप लोग वर्चुअल रैली में दिखा रहे हैं। मैडम तब कहाँ आपने संवाद किया? सुनिए, थोड़ा सुनने का भी क्षमता रखिए। नहीं, हम लोग सुनते हैं। मैं ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होती हो
ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता से जुड़ा हूं। आज से नहीं, जिस समय से कोरोना शुरू हुआ 24 हम आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं। आप अकेले क्या कर रहे हैं? मैं मेरे पार्टी के एक एक लीडर बात कर रहे हूँ। मेरे पूरे हिंदुस्तान ने देखा, ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि आपने कोरोना काल में कितने लोगों के साथ आप जुड़े रहे। ये पूरे हिंदुस्तान का टीवी अखबार देखा हुआ है। देखिए, टीवी पर बोलने से कुछ नहीं होता। नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, उसके प्रबंधन का जोड़ा नहीं है। नरेंद्र मोदी आज कर रहे हैं आपके नरेंद्र मोदी, प्रबंधन का जोड़ा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी फेल कर गए हैं, कोरोना संभाल नहीं पाए हैं। पर्सनल नहीं, ये देश का है। डंका बज रहा है विश्व में, उनका एक एक लोग इनके प्रबंधन से खुश है। आपको कहने से नहीं ना होगा मैडम, जो हम लोग ने हमने एक एक गरीब नहीं यार, आपके कहने से हो जाएगा क्या? नहीं, वो तो दिख रहा है हम लोगों को, कितने गरीब के साथ जुड़े हैं और कितने लोग सड़क पर, कितनी गर्भवती महिलाएं सड़क पे बच्चे जनी हैं और कितने मजदूर सड़क पे मर गए हैं। गरीबों की बात मत करिए, आप गरीब की सरकार है ही नहीं, आप गरीबों का सरकार है ही नहीं। डंका का आवाज राजस्थान और एमपी से भी आवाज आ रहा है। साहब सर बोल रहे हैं विवेकानंद जी, तो डंका का आवाज हम लोग राजस्थान से, एमपी से आ रहा है, सुनाई दे रहा है सर। बिल्कुल, महाराष्ट्र का भी पीएम केयर फंड कहा जा रहा है, दिख रहा है। पीएम केयर फंड कहा डाइवर्ट हो रहा है, वो दिख रहा है। देश कोरोना से जूझ रहा है। अरे यहाँ विधायकों की खरीद बिक्री हो रही, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? क्या विवेकानंद जी, आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं? चलिए, इसी के साथ हमारे पास वक्त की सख्त कमी है, फिलहाल इस बहस को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद विवेकानंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय जी आपका भी धन्यवाद। बलवंत जी आपका भी, जय जी आपका भी धन्यवाद। और इसी के साथ दर्शकों फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। NBR 24 के साथ बने रहिए, सत्य ही सत्य।